चलिए बच्चे, आ जाइए। रियल नंबर का दूसरा दिन। और जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पे बनने वाली जितनी भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, है ना। तो चलिए, हम लोग कल जाने थे वास्तविक संख्या में, और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में डिटेल्स जाने थे। आज जानेंगे हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसे जैसे क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो चलिए, इसका सिंपल सा आप पढ़े होंगे कि जो संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जाए वो संख्या, या फिर वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर नॉट जीरो, वह संख्या जैसे आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, वो संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में देखिए 3, 2, 5, 100, 102, ये सब जैसे आपको क्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलिए कि सर इसी जैसे आप बोले P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, तो इसमें Q का वैल्यू है ही नहीं है। तो एक चीज आप छोटे बच्चे से जब आते होंगे तो पढ़ते होंगे, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आपका रहता है। तो ये 3 के नीचे 1 है आपका। उसी तरीके से सारे संख्या जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसके नीचे आपका 1 है। जैसे 3/2 -5/6, 8/9, है ना, और 8/0। अब इसमें बोला जाएगा कि बताएं कि ये सब परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप इसी बोलिएगा 3/2 यानी P का वैल्यू 3 और Q का वैल्यू 2, और P का वैल्यू -5 और Q का वैल्यू 6। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी जैसे आपका परिमेय संख्या है। आप देखिए इसमें P का वैल्यू 8 और Q का वैल्यू 9, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे शर्त पहले ही लगा दिया कि Q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पहले ही आपका Q के बराबर में जीरो दे दिया, तो यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। या जो है 8/0 यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी सारी संख्या आपको परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब बोलिएगा कि क्यों नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि 0 से 8 में भाग कीजिएगा, एक बार में लगाइएगा 0 एकम 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेस करोगे 8, फिर 0 दूना का 0, आप क्या आ जाएगा 8। आप 3 बार में लगाइएगा तो भी आपका क्या आ जाएगा 0, फिर आपका कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से आप भाग लगाते जाएंगे, कभी आपका ये कट ही नहीं सकता है, बार बार आपको नीचे 8 आता रहेगा। तो यह जो इसे संख्या आपका अपरिभाषित है, इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो इसे आपको इसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है ना। चलिए, आप बच्चे को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है कि नहीं है से। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर इसी में आपका एक और सवाल आ सकता है कि ये 0 है, 0 जो है आपका परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 0 जो है आपका परिमेय संख्या है, इसके नीचे आपका क्या है 1 छिपा हुआ है ना। अब 1 से जैसे 0 में आप भाग कीजिएगा तो 0 बार तो आप पढ़िएगा, टेबल पढ़ा तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका 0 जैसे परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में। क्या परिमेय संख्या क्या होते हैं इससे। देखिएगा, परिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे जैसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इसे जैसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, P के द्वारा। और इसका डिफिनेशन आप बता सकते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका भी शर्त है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका भी शर्त है कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे में कहे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए ये आपका कुछ एग्जाम्पल दिए रहेंगे, √1, √2, √3, √4, √5, √6, इस तरीके से। तो इसमें आप सिंपल सा याद रखिएगा कि जिसका वर्गमूल निकाल जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, वह जैसे आपका परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह आपको अपरिमेय संख्या होगा। जैसे आप √1 को कीजिएगा तो √1 को इस तरीके से भी आप लिखते हैं, या 1 ही रहेगा तो आपको जनरली ये निकल जाएगा। इसको आप निकाल नहीं सकते हैं, इसको भी आप निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए √4 है, तो √4 को जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2। इसका सिस्टम होता है रूट के अंदर से निकालने के लिए जोड़ा लगा करके। अब इसको निकल जाएगा, तो यह जो इसे आपका प्राकृत संख्या है, ये भी आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो यह जो इसे आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये जो इसे आपका नहीं निकलेगा, ये भी जो इसे आपका नहीं निकलेगा। तो ये जो इसे आपको सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। उसके बाद में एक और होता है पाई। ये जो पाई है, पाई जो इसे आपका अपरिमेय संख्या है। पाई जो है कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई का वैल्यू जो होता है मान, पाई का मान 22/7। ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ये जो है आपका क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए पाई जो इसे आप परिमेय संख्या है, और इसका मान जो है 22/7 वो आपका परिमेय संख्या है। ये दोनों में जैसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम में जैसे अधिकांश ऐसा पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चे गलत करके आ जाते हैं। याद रखेंगे और हमेशा जानकारी रखेंगे कि पाई का जो वैल्यू होता है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये जो इसे परिमेय संख्या, इसे जैसे हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, ये जैसे अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अब आप लोग परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या के बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। अब आगे आते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें, और जो भी परेशानी हो उसको जरूर आप बताएं, ताकि आपकी परेशानी को जो इसे दूर किया जा सकता है। अब देखिए कुछ उदाहरण के तौर पे आपको मैं संख्या को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ हम रांची में रहते हैं, है ना। रांची एक जगह है। अब रांची कहाँ है? तो रांची जो है आपका झारखंड में है, झारखंड में है। रांची जो है कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड कहाँ है? तो यह जो है आपका भारत में है, भारत में है ना। अब देखिए भारत जो है कहाँ है? अब विश्व में है। भारत जो है कहाँ है? विश्व में है। तो विश्व में तो ऐसा नहीं है कि रांची, झारखंड और भारत है और अदर नहीं है। तो इधर आपके पाकिस्तान भी तो हो सकते हैं, नेपाल भी तो हो सकता है, अदर और भी आपके देश हो सकते हैं। तो इसी के तौर पे आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट आप पढ़े थे नेचुरल नंबर, यानी आपका प्राकृत संख्या। उसके बाद में आप पढ़े थे क्या? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। उसके बाद में आप पढ़े थे आप क्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, इसे जो इसे आई के द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। इसके बाद में आप पढ़े थे परिमेय संख्या, भी तुरंत पढ़ करके जा रहे हैं। और परिमेय संख्या को जैसे क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, और परिमेय के बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपका आ जाता है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, है ना। तो अब इसको समझाने का मतलब क्या है? जो रांची में है तो झारखंड के अंतर्गत है। अब जो झारखंड में है वो भारत में भी है। अब जो भारत में है वो विश्व में है ना। अब देखिए विश्व में है वो भारत में भी हो सकता है, नेपाल में भी हो सकता है ना। अब जब भारत में हो सकता है तो झारखंड में हो सकता है, लेकिन नेपाल में होगा तो झारखंड में होगा नहीं होगा।
अब नेपाल में होगा तो रांची में होगा तो नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीका से आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जैसे आपका परिमेय हो सकता है, अपरिमेय नहीं होगा। उसी तरीके से आपका पूर्ण संख्या होल नंबर है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय नहीं होगा। उसी तरीके से आपका पूर्णांक है तो आपका क्या हो सकता है, परिमेय होगा और अपरिमेय नहीं। अब देखिए उसके बाद में जैसे ये सब सारी संख्या मिलकर के क्या हो सकती हैं, तो वास्तविक संख्या हो सकती है। यानी आपको यहाँ पे देखे रांची, झारखंड, भारत, नेपाल, इसी तरीके से टोटल मिला करके जो विश्व बनता है उसी तरीके से यहाँ पे आपका समूह जो संख्याओं का बनेगा, जो समुच्चय बनेगा वो आपका रियल नंबर का बनेगा। किसका बन जाएगा, रियल नंबर का, है ना। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, तो नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, है ना। तो आप बुक को पढ़िएगा और बनाइएगा तो आपको समझ में भी आएगा, और थ्योरी आप रेगुलर देखते रहें और जो बताया जाता है उसे आप नोट करते जाएं ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार को दिक्कत ना हो, मैथ बनाने में परेशानी ना हो। आप बच्चे जो है से समझने की कोशिश कीजिए और लगातार और चैनल पे बने रहें ताकि आपको जो वीडियो बनता है वो आप तक पहुंचे और समझने की कोशिश करें। और कोशिश मेरा ये रहेगा कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके से समझाया जाए। थैंक्स।